देवनगर नाम के उस पुराने गांव में बिजली का नामो निशान भी नहीं था। रात का अंधेरा ऐसा कि हाथ को हाथ नहीं सूझता। गांव के सबसे आखिरी छोर पर एक छोटा सा पुराना मकान था, जहां सब इंस्पेक्टर राकेश सिंह पिछले 1 महीने से रह रहे थे। उस रात राकेश सिंह को तेज बुखार था। दवा खाकर वे गहरी नींद में सो गए थे। दूर जंगल से अजीब सी सरसराहटें आ रही थीं। अचानक दरवाजे पर हल्की लेकिन दृढ़ खटखट सुनाई दी। राकेश की नींद टूट गई। पहले तो लगा सपना है, लेकिन फिर दोबारा आवाज दरवाजे पर थी। इतनी रात में गांव में कोई चोर वोर नहीं था, लेकिन राकेश पुलिस वाले थे। उनका मन सतर्क हो गया। धीरे से उठकर वे दरवाजे की तरफ बढ़े। कौन है बाहर इतनी रात को? बाहर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ फिर से खटखट। राकेश ने दरवाजा खोला। बाहर घना अंधेरा था और चौखट पर एक लंबा सा आदमी खड़ा था। उसके सिर और कंधों पर काला शॉल लिपटा हुआ था, जो हवा में हल्का हल्का लहरा रहा था। चेहरा पूरी तरह छिपा हुआ। भूरा कुर्ता, सफेद धोती, साधारण चप्पलें। उसके हाथ पूरी तरह खाली थे। न कोई लाठी, न कोई हथियार। वह बस खड़ा था, जैसे कोई पुरानी तस्वीर जीवित हो गई हो। राकेश साहब, एक बार मेरे साथ चलिए ना। माँ बहुत मुसीबत में है, उनका समय बहुत कम रह गया है। राकेश ठिठक गए। आवाज में इतना सच्चा दर्द था कि उनका दिल पिघल गया। लेकिन पुलिस वाले का दिमाग काम कर रहा था। तुम कौन हो भाई? नाम क्या है तुम्हारा? इतनी रात में कैसे आए? और तुम्हारी माँ को क्या हुआ है? मेरा नाम वीर है साहब। मैं इस गांव का ही था। आप बस मेरे साथ चलिए। माँ आपकी मदद का इंतजार कर रही हैं। वो अकेली हैं, बहुत अकेली। राकेश को एक पल के लिए अजीब लगा। राकेश ने हिम्मत करके शॉल के बारे में पूछा। लेकिन तुमने यह काला शॉल क्यों ओढ़ रखा है? चेहरा क्यों छिपाया हुआ है? क्या कोई डर है या कोई राज है? यह शॉल मेरी पुरानी यादों को छिपाने के लिए है साहब, ताकि कोई डर न जाए। मैं अब वैसा नहीं हूं जैसा पहले था, लेकिन माँ के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कृपया मेरे साथ चलिए। माँ बिना आपकी मदद के वो टूट जाएंगी। राकेश चुप हो गए। जंगल से एक अजीब सी फुसफुसाहट आई। राकेश को लगा कि अगर वे नहीं गए तो शायद कोई बड़ा पछतावा होगा। बुखार अभी भी था, शरीर कमजोर था, लेकिन उस आदमी की आवाज में इतना सच्चा प्यार था कि मना नहीं कर सके। ठीक है, चलता हूं तुम्हारे साथ, लेकिन बताओ तो सही, तुम्हारी माँ कहाँ रहती हैं और ये मुसीबत क्या है? बहुत दूर नहीं साहब, जंगल के पार। बस चलिए, मैं रास्ता दिखाता हूँ। राकेश वीर के पीछे चल पड़े। बाहर का अंधेरा और गहरा लग रहा था, जैसे कोई पुरानी कहानी शुरू हो रही हो। राकेश सोच रहे थे, यह आदमी कौन है? क्यों इतना दर्द है उसकी आवाज में? और क्यों लगा कि यह सिर्फ एक इंसान नहीं, कुछ और है? राकेश और वीर जंगल की संकरी राह पर चल पड़े। राह इतनी तंग थी कि 2 आदमी मुश्किल से साथ साथ चल सकते थे। चारों तरफ घने पेड़, साल, पीपल, बरगद। उनकी डालियां ऊपर से झुकी हुई, जैसे कोई हाथ पकड़ना चाह रही हों। हवा ठंडी थी। राकेश सोच रहे थे, यह सब कितना अजीब है। एक पुलिस वाला बीमार हालत में रात के अंधेरे में एक अजनबी के साथ जंगल में जा रहा है, लेकिन वीर की आवाज में जो प्यार था वो उन्हें रोक नहीं पा रहा था। वीर,
तुम इस गांव में पहले कहाँ रहते थे? मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। साहब, मैं लक्ष्मी माँ के घर में रहता था। वो छोटा सा घर जो जंगल के किनारे है। बचपन से मैं वहीं बड़ा हुआ। माँ अकेली थी। पिता बहुत पहले चले गए थे। मैं ही उनका सहारा था। लेकिन एक दिन सब बदल गया। राकेश ने पूछा नहीं कि क्या हुआ, लेकिन मन में सवाल उठ रहे थे। और अब तुम्हारी माँ पर क्या मुसीबत है? बताओ तो सही, शायद मैं मदद कर सकूं। माँ पर एक पुरानी अंधेरी शक्ति छाई हुई है साहब। वो रात को अजीब आवाजें सुनती हैं, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। नींद नहीं आती, डर लगता है। वो सोचती हैं कि कोई उनके साथ है, लेकिन कोई नहीं होता। वो अकेलापन उन्हें खा रहा है। मैं दूर से देखता हूँ, मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी आवाज नहीं पहुंचती। आज आपकी वजह से पहुंची। राकेश चुप हो गए। जंगल में हवा और तेज हो गई। पेड़ों की डालियां हिल रही थीं। कभी कभी दूर से कोई छाया हिलती दिखती, लेकिन वीर रुक जाता, उन्हें देखता और छाया गायब हो जाती। कोई चीख नहीं, कोई हमला नहीं, सिर्फ एक अजीब सन्नाटा। यह जंगल इतना डरावना क्यों लग रहा है? पहले भी आया हूं, लेकिन आज कुछ अलग है। यह जंगल पुराना है साहब। इसमें बहुत सी कहानियां दबी हुई हैं, लेकिन डरिए मत। मेरे साथ हैं तो कुछ नहीं होगा। बस माँ तक पहुंच जाना है। वे चलते रहे। बीच बीच में वीर रुककर राकेश से बात करता, कभी माँ की यादें बताता, कैसे वो बचपन में उसके लिए रोटी बनाती थीं, कैसे वो साथ खेलते थे। राकेश सुनते रहे। उनकी आंखों में नमी आ गई। वे सोच रहे थे, यह आदमी कितना प्यार करता है अपनी माँ से। आखिरकार वे उस छोटे से पुराने घर के सामने पहुंचे। घर की दीवारें पुरानी थीं, छत पर घास उगी हुई। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। एक छोटी सी दिया जल रहा था। वीर बाहर खड़ा हो गया। राकेश अंदर गए। कौन है इतनी रात में? मैं राकेश सिंह हूँ, पुलिस वाला। वीर मुझे लेकर आया है। लक्ष्मी ने सिर उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे। तभी वीर धीरे से अंदर आया। खड़ा होकर बोला, माँ, मैं हूँ आपका वीर। कई साल पहले मैं चला गया था, लेकिन आज खून का रिश्ता मुझे वापस लाया। वो अंधेरी शक्ति जो मुझे ले गई थी, अब आपको परेशान कर रही थी, लेकिन अब वो चली गई। राकेश साहब की वजह से और मेरे प्यार से आप अब सुरक्षित हैं माँ। वीर मेरा बेटा, तू फिर आया माँ को बचाने। हाँ माँ, खून का रिश्ता कभी नहीं टूटता। अब मैं जा रहा हूँ। आप खुश रहना, बहुत खुश रहना। राकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो दोनों की बात सुनता रहता है। उसका काला शॉल हवा में लहराया। वह अंधेरे में गायब हो गया। लक्ष्मी ने पुकारा, लेकिन वह नहीं लौटा। राकेश ने और कुछ सवाल जवाब नहीं किया। राकेश बाहर आए। उनकी आंखें नम थीं। उस रात राकेश समझ गए, कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि मौत भी उन्हें नहीं तोड़ सकती। का रिश्ता सबसे मजबूत, सबसे प्यारा और सबसे अमर होता है। दुनिया की सारी माएं खुश रहें। राकेश घर की ओर चल पड़े। जंगल की संकरी राह अब पीछे छूट चुकी थी। लक्ष्मी माँ को उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा था। उनके पास अब एक छोटा सा ताबीज था, जो वीर ने अपनी याद में दिया था। राकेश के कदम धीमे थे। शरीर अभी भी कमजोर था। बुखार उतर रहा था, लेकिन मन में एक अजीब सुकून था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। रात अभी भी गहरी थी, लेकिन अब अंधेरा उतना डरावना नहीं लग रहा था। राकेश के कपड़े भीगने लगे। वे रुके नहीं।
बस चलते रहे। बारिश की ठंडक उनके बुखार को और कम कर रही थी। पानी चेहरे से बह रहा था, आंखों में मिल रहा था, लेकिन वे मुस्कुरा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद सामने एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी छांव में कोई खड़ा था। राकेश ने आंखें सिकोड़ी। बारिश की पर्दे में भी वो आकृति साफ दिख रही थी। वही लंबा कद, वही काला शॉल जो अब बारिश में भीगा हुआ लहरा रहा था। वीर, तुम यहाँ? उसका चेहरा अब भी छिपा हुआ था, लेकिन आवाज वही थी, प्यार भरी, दर्द भरी, लेकिन अब शांति से भरी। साहब, मैं बस एक बार और देखना चाहता था कि आप ठीक हैं। माँ अब अकेली नहीं रहेंगी। आपने जो किया वो मेरे लिए काफी था। राकेश पास आए। बारिश दोनों को भीगा रही थी। राकेश ने हाथ बढ़ाया, लेकिन वीर ने पीछे हटकर रोका। तुम सच में चले गए थे ना? मैंने सोचा था शायद सपना था, लेकिन अब तुम फिर क्यों?